विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन इन चुनावों की गर्मी अभी से पश्चिम बंगाल में दिखने लगी है। जब 30 अप्रैल को ममता बनर्जी ने दीघा जगन्नाथ मंदिर की पूरे धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा की, तो उस वक्त भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश में जुटी है। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंची ममता बनर्जी ने दावा किया था कि पूरी जगन्नाथ धाम की तरह दीघा जगन्नाथ मंदिर को वर्ल्ड मैप में ले जाएंगे और पश्चिम बंगाल के घर घर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचाएंगे। इसके लिए कुछ दिनों पहले ममता सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। हालांकि बीजेपी सवाल उठाती रही कि भाई जब जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है तो बंगाल में बनाने का क्या मतलब है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं रुकी और अब प्रसाद को लेकर बवाल छिड़ गया। बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाने के लिए टेंडर भी जारी हुए। बवाल तब शुरू हुआ जब यह बात खुली कि मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर इलाके में कई मुस्लिम दुकानदारों को भी दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने का टेंडर मिला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इस टेंडर की एक तस्वीर जारी की और आरोप लगाया कि रानीनगर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए जिन 4 मिठाई के दुकानदारों को टेंडर मिला है, उनमें से 3 मुसलमान हैं। एक दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार है, जिसके मालिक का नाम राजू शेख दिखाया गया है। दूसरे दुकानदार का नाम भाई भाई मिष्ठान भंडार है, इसके मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम है। एक और दुकानदार का नाम सोनाली मिष्ठान भंडार है और इसके मालिक का नाम रजब अली लिखा गया है। हमारी टीम ने भी इस लिस्ट में दिख रहे दुकानदारों की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि रानीनगर के टिप टॉप मिष्ठान भंडार और भाई भाई मिष्ठान भंडार को प्रसाद बनाने का ठेका मिला है और इसमें से एक दुकानदार ने यह भी माना कि उनकी दुकान में हलाल कबाब भी मिलता है। सुनिए जरा। आपका नाम क्या? मेरा नाम शमसुजमान। दुकान का नाम? राजू। दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार। आपका दुकान में वो हलाल कबाब तैयारी होता है? हाँ, हलाल होता है। कोई सरकारी ऑर्डर मिला? हाँ, सरकारी वीडियो से मुझको ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला? पैकेट का। हाँ, हमको ऑर्डर मिला जगन्नाथ धाम से, हमको ऑर्डर मिला। ये दुकान का नाम दादा भाई मिष्ठान भंडार। और मालिक का नाम? मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम। अच्छा। हाँ, हम मिक्स करके दे देते हैं। मिक्स करके दे देते हैं उसको। आज लेके गया? हाँ, आज लेके गया। अब बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि भाई भगवान का प्रसाद बन रहा है, मुसलमान के दुकान को टेंडर क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई अब वो तो खुद ही कह रहा है कि भाई हलाल वगैरह सब होता है इस दुकान में। अब सवाल उठता है कि जिस दुकान में हलाल वाले कबाब भी बन रहे हों, क्या उस दुकान में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार किया जाना चाहिए? बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि लोग इसे मिठाई समझकर खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद के तौर पर तो नहीं ले सकते। लेकिन टीएमसी को बीजेपी के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने तो यह तर्क दिया कि प्रसाद जिसको खाना है खाए, न खाना है मत खाए। और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर तो प्रसाद और पेट्रोल डीजल में फर्क तक नहीं कर पा रहे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर को सुनिए एक बार। मैं पूरा प्रदेश का जनता को ये विनती करूंगा, ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। और मैं खुलासा कर दूंगा, कुछ दूसरा समुदाय का रेशन डीलर और कुछ मिठाई का शॉप ओनर्स को ये मिठाई तैयारी करने के लिए टेंडर दिया है। मैं खुलासा कर दूंगा, मेरा पास सब जानकारी है। टेंडर का सिस्टम ओपन करे तो जे आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, को तो कोई टेंडर में उनका बराद होगी, तो के लिए दिक्कत क्या है? ये तो आपत्तिजनक का ये इनका काम है। और शुभेंदु अधिकारी के पहले बता दीजिए, उनका बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है, उनको पेट्रोल पंप के वो प्लेट लगाने के लिए बता रहे, जो कोई मुस्लिम को में ही पेट्रोल डीजल बेचेगा नहीं। मतलब कोई कनेक्शन है दोनों बातों का कि पेट्रोल डीजल मुसलमान को नहीं दूंगा, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई मुसलमान से क्यों आप हिंदू मंदिर का प्रसाद बनवा रहे हो। दोनों को क्लब कर दिया। इस बवाल के बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल के घर घर तक दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचाने की योजना भी शुरू कर दी। इस योजना के तहत दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के बॉक्स में खाजा, पेड़ा और दीघा जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर और मंदिर में स्थापित भगवान की तस्वीर शामिल होगी। इस प्रसाद को राशन की दुकानों के जरिए लोगों में बांटा जाएगा और कई इलाकों में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बंटना शुरू भी हो चुका है।
दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी मुस्लिम दुकानदारों को सौंपने को बीजेपी सनातनी आस्था से खिलवाड़ बता रही है। इसके लिए बीजेपी इससे लिए प्रसाद बनाने के लिए सनातन का नियम क्या कहता है, यह समझना भी जरूरी है। भगवान को भोग लगने वाला प्रसाद पूरी शुद्धता से बनाया जाना चाहिए। जो भी भोग बनाएगा वो शरीर के साथ मन की शुद्धता का भी ध्यान रखेगा। भोग की वस्तुओं में शुद्धता होनी चाहिए, वो अपवित्र ना हो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मांस, मदिरा और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने वालों को भोग बनाने का अधिकार नहीं है। भगवान का भोग जो भी बनाएगा, भोग तैयार होने और अर्पित होने तक उसे उपवास रखना चाहिए। भोग बनाने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, भोग बनाने के वक्त भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जहां भोग बन रहा हो वहां माहौल भी भक्तिमय होना चाहिए। भोग बनने के बाद उसे अशुद्धता से बचाना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप देखिए, जब सनातन धर्म में प्रसाद बनाने के लिए इतने सख्त नियमों का पालन करने की मान्यता है, ऐसे में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करने का जिम्मा मुस्लिम दुकानदारों को सौंपने पर सवाल उठ रहा है। और ये वही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी है जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध इस दलील पर कर रही थी कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में गैर मुसलमानों को जोड़ने का प्रावधान क्यों है। पश्चिम बंगाल के दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर उस वक्त भी विवाद हुआ था जब सीएम ममता बनर्जी ने इस भव्य मंदिर के निर्माण का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में बन रहे जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में जबरदस्त विरोध हुआ था। पूरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों और दूसरे लोगों ने मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जताई थी। ओडिशा के लोगों का मंदिर बनाने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनका विरोध उसके नाम को लेकर था। विरोध करने वालों की दलील थी कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में है, किसी दूसरे मंदिर को यह नाम देना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ। पुरी जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ सेवक रामचंद्र दास ने दावा किया था कि आदि शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ पुरी पीठ को धाम का दर्जा दिया था। ऐसे में दीघा जगन्नाथ धाम कैसे बन सकता है? लेकिन इस विरोध के बीच भी ममता सरकार ने दीघा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया और अब प्रसाद को लेकर बवाल मचा है।